महानगर पालिका में जो इमारत और कारखाना विभाग है, इसमें बहुत बड़े तौर पे, बहुत मोटे पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है। इसके संदर्भ में मैंने कई जानकारी जुटाई है आरटीआई के थ्रू, और बार बार जो उस समय के तत्कालीन आयुक्त है उनको लिखा भी है कि इमारत व कारखाने में जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है और अवैध बांधकाम को संरक्षण दिया जाता है। इसी के संदर्भ में मैंने एक कंप्लेंट की थी जो आरटीआई के थ्रू मैंने निकाला था। उस टाइम के जो सहायक आयुक्त अतिक्रमण निर्मूलन विभाग के थे विजय गोले साहब को, उनको मैंने एक पूरा रिपोर्ट सबमिट की थी कि 2013 से लेकर 2015 तक सिर्फ एल विभाग में 36% डेमोलेशन हुआ है और उसके ऊपर आज तक कार्रवाई की नहीं गई। उस मुद्दे को विजय भोले साहब ने गंभीरता से लिया था और उन्होंने एक गोपनीय अहवाल दाखिल किया था माननीय आयुक्त को, और उन्होंने उसमें जो लिखा था उसके जो कंटेंट थे ऐसे थे कि जानबूझ के अवैध बांधकाम को संरक्षण देते हैं एल विभाग के अधिकारी और पैसे का लेना देना होता है, जिसकी वजह से मुंबई महानगर पालिका और एल विभाग की प्रतिमा कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। तो लिहाजा इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और हर एक शिकायत की टाओ के थ्रू या विजिलेंस के थ्रू इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार दोषी अधिकारी उनके ऊपर 475B के तहत मुकदमा दाखिल करना चाहिए। लेकिन आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और पिछले हफ्ते ही मैंने एक आरटीआई जो निकाला था कि पूरे दुनिया में कोरोना की महामारी चल रही है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, मुंबई में भी लॉकडाउन है, लेकिन जो मुंह माफिया उनका धंधा उल्टा कोरोना काल में बढ़ा हुआ है। जो आरटीआई के मुताबिक मुझे जानकारी मिली है 25 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक कुल 13,000 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसके अंदर 9,500 अवैध निर्माण पाए गए हैं जो कि सच में चालू थे। उसको जो है महानगर पालिका ने रजिस्टर्ड तो कर लिया, लेकिन आज तक कितने लोगों को नोटिस दी नहीं गई। और अगर आप तोड़ो कार्रवाई की बात करेंगे तो सिर्फ 466 इमारतों के ऊपर कार्रवाई की गई है। 9,500 में सबसे ज़्यादा जो शिकायतें मिली है एल विभाग के हद में आता है। 2,200 अवैध निर्माण कार्य हुए हैं, लेकिन एल विभाग ने सिर्फ अब तक 52 अवैध निर्माणों को तोड़ा है, जो कि पाटली तोड़ने का काम करते हैं और वो इमारत को फिर से तैयार करके रहने के लिए लोगों को मुहैया करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुंबई में जो भ्रष्टाचार था उसी का कल एक नतीजा निकल के आया हुआ है कि एल विभाग की हद में रहवासी थे जो है उनसे घर दुरुस्ती के नाम पे 15,000 रुपए की डिमांड वहाँ के उस प्रभाग के मुकादम ने और जो कनिष्ठ अभियंता थे उनके थ्रू मांगा गया और उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई एंटी करप्शन को किया था। मुंबई एंटी करप्शन ने ट्रैप लगा के 3 कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है 14,000 रुपये लेते हुए। तो कहीं ना कहीं जो मैं कई दिनों से कहने की कोशिश कर रहा था, कई सालों से कहने की कोशिश कर रहा था कि व्यापक पैमाने पे कहीं ना कहीं इमारत कारखाने विभाग में भ्रष्टाचार होता है और उसका जीता जागता सबूत कहीं ना कहीं कल एंटी करप्शन ने सिद्ध कर दिया हुआ है। तो अब देखना होगा कि जो एल विभाग के सहायक आयुक्त है वो बाकी के अधिकारियों पे कार्रवाई करते हैं क्या, और जो मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त है इकबाल चहल सिंह, वो जो है इन अधिकारियों के ऊपर कोई दिशा लाइन निर्देश देते हैं क्या, अब देखना होगा। सबसे बड़ी बात है।